दोस्तों अब आवास योजना का स्टेटस यदि आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो वहां पे अभी आपको 4 प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। किन्हीं को पेंडिंग दिख रहा होगा, किन्हीं को रिजेक्ट दिख रहा होगा, किन्हीं को डिस्पोज दिख रहा होगा, या फिर आपको यहाँ पे इन प्रोग्रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, किन्हीं को एप्लीकेशन नॉट फाउंड दिख रहा होगा। ये चारों ऑप्शन आपको बताता है कि आपका अब आवास योजना का फॉर्म अभी कहाँ पर स्थित है, क्या अप्रूव हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है, अभी फॉर्म आपका एग्जैक्ट कहाँ पर है। 100% सही इन्फॉर्मेशन ये चारों ऑप्शन आपको बता रहे हैं। तो चलिए लाइव प्रूफ में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि अब आवास योजना का फॉर्म अभी आपका कहां पर है, क्या फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ चुका है या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर, वेलकम टू किशोर इंटरवल। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सरकार आपके द्वार का ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों स्क्रीन पर अभी आपको एक स्टेटस यहाँ पे दिख रहा होगा अब आवास योजना का, यहाँ पे देख सकते हैं नाम यहाँ पे है योजना का, और यहाँ पे एक्शन में अभी स्थिति दिख रहा है, यहाँ पे डिस्पोज का ऑप्शन दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टेटस में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट फाउंड बता रहा है। इसका क्या रीजन है? कई स्टेटस में तो आपको रिजेक्ट दिख रहा होगा, कुछ में आपको पेंडिंग दिख रहा होगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका क्या रीजन है, क्यों पेंडिंग है, क्यों रिजेक्ट है, क्यों डिस्पोज का ऑप्शन आ रहा है और क्यों एप्लीकेशन नॉट फाउंड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, कि ये अलग अलग ऑप्शन का अलग अलग क्या मतलब निकलता है और आपका एप्लीकेशन एग्जैक्ट कहाँ पे स्थित है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेटस को चेक करने के लिए आपके फोन में गूगल या फिर क्रोम को ओपन करना होगा और वहां पे आप लिख के सर्च करेंगे सरकार आपके द्वार झारखंड, सरकार आपके द्वार झारखंड.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आना है। ये सरकार आपके द्वार झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको डायरेक्ट आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर में ही एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ट्रैक एप्लीकेशन का, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीजों को फिल करना होगा, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। एक चीज को ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने एक फिल किया हुआ यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्नॉलेजमेंट नंबर के बीच में स्लैश है, यहाँ पे स्लैश है, जैसे कि 5 उसके बाद स्लैश 50 उसके बाद स्लैश। तो आपको स्लैश के साथ में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये नंबर आपको मिलेगा कहां पे। आपके फोन में एसएमएस आया होगा जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आपके पंचायत में लगी हुई थी, उस समय जब आवेदन किए थे उसके बाद उसी दिन आपको एक एसएमएस आया होगा और उस एसएमएस में आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ मिलेगा। सरकार आपके द्वार की ऑफिशियल साइट से वो एसएमएस आई थी। उस नंबर को यहाँ पे पूरा का पूरा फिल करेंगे विद स्लैश, यानी कि स्लैश के साथ में, और यहाँ पे मोबाइल नंबर वही फिल करेंगे जिस नंबर में आपका एसएमएस आया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर आपने दिए थे सरकार आपके द्वार का ऑफिशियल वेबसाइट में, जो रजिस्ट्रेशन जिस नंबर से हुई थी वही नंबर को यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे चेक एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा बायोडाटा आपको देखने को मिलेगा, पूरा एड्रेस वगैरह सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे हस्बैंड या फादर नेम आपको देखने को मिलेगा, नीचे आपको योजना का नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि अब आवास योजना का आप आवेदन कराए तो अब आवास योजना यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड एक्शन बटन में यहाँ पे आपको या तो डिस्पोज देखने को मिलेगा, या तो पेंडिंग, या तो रिजेक्ट, या तो ये ऑप्शन ही आपका नहीं खुलेगा। और नहीं खुलने की वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, चलिए मैं लाइव दिखाता हूँ। एक कैंडिडेट का यहाँ पे नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पे देखिए इनका क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लाइव आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनको क्या लिखा, एप्लीकेशन नॉट फाउंड, जबकि इनका आवेदन हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर भी, एक्नॉलेजमेंट नंबर और मोबाइल नंबर 100% सही है, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। यही एक्नॉलेजमेंट नंबर, यही मोबाइल नंबर से पहले इनका पेंडिंग दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट फाउंड बता रहा है। क्या रीजन है इनका, चलिए मैं बता देता हूँ। सरकार आपके द्वार का ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद यदि आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो 3 लाइन आपको दिख रहा होगा, 3 लाइन में क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड का आपको ऑप्शन दिखेगा। डैशबोर्ड में आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से हटा दिया गया है 1 लाख से ज्यादा आवेदकों का डेटा को यहाँ से हटा दिया गया है, जिस वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट फाउंड बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे 31 लाख प्लस अब आवास योजना के अंतर्गत आवेदन हुआ था, लेकिन यहाँ पे 29,97,000 क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाकी आवेदनों को हटा दिया गया है। और उन्हीं आवेदनों में से यहाँ पे देख सकते हैं जिनका की अभी चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट फाउंड दिख रहा है। तो यदि आपका भी एप्लीकेशन नॉट फाउंड दिख रहा है तो आपका भी यही रीजन हो सकता है कि आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और मोबाइल नंबर को सही फिल नहीं कर पा रहे हैं। ये 2 रीजन आपका हो सकता है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सर्वर डाउन, लेकिन सर्वर डाउन का रीजन बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो 2 ही रीजन को मान के चल सकते हैं कि या तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, या तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर और मोबाइल नंबर को सही से नहीं फिल कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मिलान कर लीजिए, या फिर आपका रिजेक्ट हो गया है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे डिस्पोज का ऑप्शन दिख रहा होगा। यदि आपको डिस्पोज का ऑप्शन दिख रहा है तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि डिस्पोज का ऑप्शन उन्हीं लोगों का दिख रहा है जिनका की सिलेक्शन किया जा रहा है। डिस्पोज जितने भी मेंबर्स का दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देख सकते हैं। एक यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको जो अब आवास योजना का यहाँ पे ओवरऑल स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं कि 9,64,681 इतना आवेदनों को डिस्पोज कर दिया गया है। और इन्हीं लोगों में से जिनका की डिस्पोज किया गया उनका स्टेटस को यदि आप
आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्पोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यदि आपका डिस्पोज आपको देखने को मिल रहा है तो आपको एक एसएमएस भी आया होगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रकार से आपको एक एसएमएस आया होगा। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन का भी एक एसएमएस आती है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन जैसे आपका फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, जो कि कल का वीडियो में बताया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म झारखंड के अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो सकती है, लेकिन लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके फोन में एक एसएमएस आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यदि आपका डिस्पोज हो गया तो उसका भी आपको एक एसएमएस आया होगा कि आपका आवेदन को निष्पादित कर दिया गया है और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो कंफर्मेशन के लिए आप अब आवास योजना का फाइनल सूची को देख सकते हैं। उस सूची में आपका नाम होगा, क्योंकि जितने भी मेंबर्स का आवेदन को डिस्पोज किया गया है उन्हीं लोगों में से आवेदकों का चयन किया गया है फाइनल सूची के लिए। और इन्हीं लोगों में से अब आवास योजना का पेमेंट दिया जाएगा, फर्स्ट पेमेंट दिया जाएगा और इन्हीं लोगों को अब आवास योजना का लाभ मिलने वाली है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे रिजेक्ट दिख रहा है तो इसका तो साफ साफ इसका मतलब हो गया कि यदि आपका यहाँ पे रिजेक्ट दिख रहा है तो आपका आवेदन कंप्लीट हो गया, रिजेक्ट हो गया है। अब आपको अब आवास योजना का लाभ मिलने का चांस नहीं है। यदि आप फिर भी योग्य लाभुक है तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सेशन पे जरूर लेके आऊंगा। क्योंकि हाल फिलहाल झारखंड के नए मुख्यमंत्री जी श्री चंपई सोरेन के द्वारा एक लेटर जारी किए गए हैं और झारखंड के सभी डीसी, डीडीसी और अन्य पदाधिकारी को ये निर्देश दिए हैं कि अब आवास योजना के अंतर्गत कोई भी गड़बड़ी यदि नजर आ रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, चाहे वो पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई भी बिचौलिया हो। आप शिकायत कर सकते हैं यदि आप योग्य लाभुक है और आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। तो दोस्तों एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है पेंडिंग का। यहाँ पे शायद आपका पेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यदि आपका पेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है या फिर इन प्रोग्रेस का ऑप्शन दिख रहा है तो इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया कि आपका आवास योजना का चेक इन किया जा रहा है, अभी आपका डिस्पोज नहीं किया गया है, लेकिन इन प्रोग्रेस के बाद आपका डिस्पोज किया जाएगा और डिस्पोज करने के बाद आपको अब आवास योजना का लाभ मिलने का चांस बन जाएगा। और यदि आपका पेंडिंग दिख रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका फॉर्म को अभी तक किसी भी पदाधिकारी के द्वारा चेक नहीं किया गया है, अभी पेंडिंग धरा हुआ है। उसके बाद इन प्रोग्रेस होगा यानी कि चेक किया जाएगा और यदि आप योग्य लाभुक पाए गए तो आपका डिस्पोज होगा और डिस्पोज होने के बाद आपका नाम फाइनल सूची के अंतर्गत रखा जाएगा। अंत में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अब आवास योजना का ऑनलाइन स्टेटस चेक करने से पहले आप अब आवास योजना का फाइनल सूची को देख लीजिए। वहां पे यदि आपका नाम है फाइनल सूची के अंतर्गत, आपको रैंक कुछ भी मिला हुआ है तो आपको अब आवास योजना का लाभ जरूर मिलेंगे। लेकिन यदि टारगेट की लगभग में आपका रैंक मिला होगा तो फरवरी में ही आपको अब आवास योजना का पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि टारगेट से ज्यादा आपको रैंक मिला है तो अप्रैल के बाद आपका सिलेक्शन होगा और फाइनल सूची में यदि आपका नाम है तो अब आवास योजना का लाभ आपको जरूर मिलेंगे। ऑनलाइन आपका यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी दिख रहा है वो मायने नहीं रखती है, लेकिन अब आवास योजना का फाइनल सूची में आपका नाम है तो बस आप कंफर्म हो जाइए कि अब आवास योजना का लाभ आपको मिलने वाली है। तो आई होप हर एक चीजों को इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि अब आवास योजना का ऑनलाइन यदि आप स्टेटस को चेक करते हैं तो आपका जो अलग अलग ऑप्शन आ रहा है इसका क्या रीजन है, हर एक चीजों को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब आवास योजना या फिर कोई भी और सरकारी योजना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आपके सेशन पे 100% मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।